जो बदला जा सके उसे बदलो, जो स्वीकार किया जा सके उसे स्वीकार करो, लेकिन जिसे स्वीकार ना किया जाए उससे हमेशा दूर हो जाओ, लेकिन जीवन में हमेशा खुश रहो। ये लाइनें हैं श्री कृष्ण भगवान की। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी तो काफी जोरदार चल रही होगी। दोस्तों, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 2 को लेकर। दोस्तों, हमने इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज सेकंड पार्ट है आप सभी के सामने। उसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, एग्जाम बेहद करीब है। सभी अपने मिशन में लगे हुए हैं। विजय रण सीरीज में सभी एसएससी जीडी की औकात दिखाने के लिए रणभूमि में जैसे एक व्यक्ति, एक योद्धा अपनी तैयारी करके जाता है, ठीक उसी तरीके से मैं भी आशान्वित हूं कि आप भी उसी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। मेरे चीतों, समय व्यर्थ ना करते हुए सेशन को करते हैं प्रारंभ। प्रारंभ करने से पहले आप सभी के पास पेन और नोटबुक अवश्य होना चाहिए, ताकि आप प्रश्नों को मुझे सोल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकें। मेरे चीतों, देखिए सेशन के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे प्रश्न दिखे, आपका प्रयास एक ही होना चाहिए, और प्रयास होना चाहिए ईमानदारी वाला, प्रयास होना चाहिए अनुशासन वाला, प्रयास होना चाहिए सिलेक्शन लेने वाला। हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चीतों, आपसे क्या कहा गया है? किस धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x ब्याज प्राप्त होगा? मेरे चीतों, हम सभी जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटा 100। जो भी डेटा आपको दे रखा है उसको नोट कर लीजिएगा। बोलो क्या दे रखा है? एस आई एक्स। पी कितना दे रखा है? निकालना है। रेट कितनी है? एक्स। टी कितना है? एक्स। नीचे कितना आएगा? 100। मेरे चीतों बता दीजिए, एक्स से एक्स गया, बोलो यहां से कितना आया? 100 बटा एक्स। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ये आप लोग जानकर बड़े हैरान हो रहे होंगे, सर ऐसे प्रश्न आते हैं? जी हां, आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है 2021 जीडी वाले एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, अब एग्जाम में इजी प्रश्न भी आएंगे, टफ प्रश्न भी आएंगे। आप इजी प्रश्नों को देखकर ज्यादा कॉन्फिडेंस में ना आए और टफ क्वेश्चनों को देखने के बाद ज्यादा डिमोटिवेटिव फील ना करें, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने समय में कोई धनराशि खुद की दुगनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज दर 12% हो? मेरे चीतों, जब भी आपसे यह कहा जाता है कि दुगनी होना, तिगुनी होना, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो बदल जाता है किसके अंदर? अमाउंट के अंदर। दुगनी होने से सेंस है, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों वो कितना रहा होगा? 1 रुपया। तो बोलो अमाउंट कितना बन गया? 2 रुपया। जैसे ही प्रिंसिपल पे अमाउंट बना, बोलो एसआई कितना बना होगा? सर एसआई है 1 रुपया। अब आप सीधा का सीधा वही चिपका दीजिए। बोलो एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटा 100। एसआई कितना है? 1। पी कितना है? 1। आपको क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। टाइम निकाल लेंगे। रेट कितनी है? 12/100। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, जैसे ही आप 12/100 देखें तो वहां से 100/12 का मतलब क्या होता है मेरे चीतों? अरे 100/12 इसका मतलब होता है कितना? आपसे टाइम में ही पूछा है ना, कितने समय में आपसे टाइम पूछा है, तो कितने समय में पूछा है मेरे दोस्त? तो यहां से 50/6 बोले तो 25/3 बोले तो 8 से ही 1/3। इसका मतलब मेरे शेरनियों क्या है? 8 वर्ष तो है ही है। 1/3 वर्ष को महीने में बदल लो। महीने में बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे। बोलो कितने महीने आ गए? 4 मंथ। आपका ऑप्शन नंबर ये दिखना चाहिए, 8 साल 4 मंथ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? जो भी दिख रहा है उसी को निपटा दो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर
डी दिख रहा है। क्या मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं क्या? अरे आ रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें, जी सर आ रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, अमरनाथ 22,500 धनराशि निवेश करता है, तब कितनी साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 28,800 प्राप्त करेगा? मेरे चीतों, आप लोग मुझे इतना बता दो, आपसे दर पूछ रहा है, आपको क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। कितना दे रखा है? 22,500। आपको क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। कितना दे रखा है? 28,800। मेरे चीतों, फटाफट से मुझे ऐसा ही बता दो। यहां से बोलो ऐसा ही कितना आ गया? 003। उसके बाद में कितना आएगा? ये आएगा 6। बोलो ऐसा ही का मान कितना आ गया? 6300। जैसे ही ये मान आया, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हो मेरे चीतो आप लोग? ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी आर टी बटा 100। जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं वो चिपकाइए। 6300 आपको क्या दे रखा है? पी दे रखा है कितना? 22,500। आपसे रेट पूछी है। टाइम मेरे चीतो कितना दे रखा है आप लोगों को? 4 साल का। तो यहां से इसको सोल्व करके फटाफट से निकल जाइए। बोलो कितना आ रहा है? ये कटेगा 5 से। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छका 30, 0। ये कटेगा किससे? 5 चौक 20, पचम 25। फिर से काट लीजिए इसको। बोलो 5 दूना 10, पचम 25, 5 दूना 10। ये कितने से कट रहा है? 9 बार। अब इसको किससे काट लीजिए? 4 से। 4 छका 24, 4 ती 12। किससे कट रहा है? से नहीं 7 से। इसका मतलब रेट कितनी आ गई? 7%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। आइए इस बार एसएससी की खोपड़ी में छेद करें। आइए इस बार हमारा मुकाम हासिल करें। आइए इस बार बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करें। आइए इस बार एक नया संकल्प लें जीवन में कुछ अच्छा इंसान बनने का। आइए इस बार माँ बाप का भी सपना साकार करें, क्योंकि उनको भी काफी दिन हो गए इंतजार करते हुए। तो दोस्तों, आप सभी के सभी अपनी मेहनत में जी जान लगा दीजिए, किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है। निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144 और 6 सही 1/2 वर्ष में 13,984 हो जाती है। तब ब्याज की दर कितनी होगी? मेरे चीतों, मुझे एक चीज बताइए, यहां पर प्रिंसिपल के बारे में दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो बोलो पी कितना मान लूं? कोई पता नहीं है। बोलो कितना हो रहा है? 12,144। कितने साल में? सर ये हो रहा है 4 साल में। यही प्रिंसिपल कितना हो रहा है? 13,984 हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 6 सही 1/2 ईयर में। बोलो यस और नो। मुझे बताइए यहां पर गैप कितने का आ रहा है? सर यहां पर गैप आ रहा है कितने साल का? ये आ रहा है 2 साल का। बोलो यस और नो। जी सर। यहां पर कितना आया? ऐसा ही कितना बन रहा है यहां पर? सर ऐसा ही आ रहा है। बोलो कितना? 0, 4, उसके बाद में 8, उसके बाद में 1। अरे कितने साल का है ये? सर ये 2.5 साल का है। इसका मतलब मुझे कितने साल का पता चल जाए? यहां पर इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं। 2 सही 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं? सर 5/2 लिख सकते हैं। बोलो कितना आ रहा है? 1840। मुझे यदि 4 साल का पता चल जाए तो बताओ वहां से कितना, 1 यूनिट का मान कितना आया? 1840 बटा कितना? 5। 2 किधर जाएगा? ऊपर। और कितने का निकालना है? 4 का। निकालो भाई। 5 एकम 5, 5 ती 15, उसके बाद में 3, 5 5 छका 30, 5 8 40। बोलो चीतो कितना आ गया? 368 को गुणा करना है। बोलो किससे? 8 से। कीजिएगा। 8 8 64, 8 6 48 और 6 54, 5, 8 24, 24 और 5 29। बोलो कितना आ गया? 2,944 रुपये। ये 2,944 रुपये जो आया है, ये क्या आया है? ये SI आया है। मुझे बताइए, आपको एक फॉर्मूला नहीं पता क्या? P प्लस SI बराबर अमाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है? 12,144 दे रखा है। ये कितना आया आपका? 2,944 आया है। बोलो 0 0, यहां से 2 और यहां से कितना आ गया?
11, 11 में से 2 गया तो 9 आ गया। इसका मतलब मेरे चीतों प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 9200 रुपया आ गया। जैसे ही आपका प्रिंसिपल आया तो आप मुझे एक चीज बताइए, आर रेट नहीं निकाल सकते क्या? सर निकाल लेंगे। रेट बराबर क्या होता है? ऐसा ही अपॉन पी गुणा 100 होता है। सोल्व कीजिए इसको और आगे, बोलो क्या आएगा? इस ऐसा ही 1 साल का कितना दे रखा है? सर 1 साल का ऐसा ही हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर 1 साल का नहीं दे रखा तो मुझे बताओ, यहां से 1 साल का ऐसा ही, 1 साल का ऐसा ही, बोलो कितना? 1840, कितना? 5, कितना? 2, 5 3 15, 5 का 30, 5 8 40, 2 8 16, 2 6 की 12 1 13, 2 3 6 1 7। उसके बाद मुझे बता दीजिए आपका 1 साल का कितना आ रहा है? 736 रुपये। अगर 736 रुपये आ रहा है, 736 रुपये ये है। प्रिंसिपल कितना है मेरे शेर से नियो? 9200 है। बोलो प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे? 100 से। इसको सोल्व कीजिएगा, 0 से 0 गया। बोलो क्या आएगा? अरे कुछ आइडिया लग रहा है क्या? सर लग रहा है। इतना तो मैं इंटेलिजेंट हूं, जैसे ही मैंने यूनिट डिजिट देखी मेरे दिमाग में घंटियां बज गई कि इसका ऑप्शन नंबर है क्या बन जाएगा? 8%। अरे कैसे पता लगा मुझे? अरे यहां कितना है? 8। 8 को यदि मैं 2 से करूंगा यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए रे? यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए। वहीं से मैंने इसको क्या कर लिया? विजुअलाइज कर लिया। ये तरीके दोस्तों आपको भी सीखने होंगे एग्जाम में, यदि आप बढ़िया प्रदर्शन करना चाहते हैं। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आप सभी के सभी आगे बढ़ जाइए। कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 5427 ब्याज देती है, तब धनराशि होगी। मुझे एक चीज बताओ, आपको ब्याज दे रखी है, आपको रेट दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है, तो बोलो कौन सा वाला चिपकाओगे? ऐसा ही बराबर पी आर टी बटा 100। बोलो ऐसा ही कितना है? ये है आपका ऐसा ही 5427 रुपये। उसके बाद में प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना है? 9। टाइम कितना है? 6 साल। नीचे कितना आएगा? 2 0। यस और नो? जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। 9 एकम 9, 9 छक्की 54, उसके बाद में 9 ती 27। बोलो यहां से P गुणा 6 बटा कितना? 100। 6 से कटेगा, 6 से कट रहा है का क्या? ये बिल्कुल कट रहा है। 6 8 48, 6 नाम 54। बोलो यस और नो? बिल्कुल। अगर कट रहा है तो काटिए भाई। आपसे क्या पूछा है इसमें? प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल पूछा है तो यहां से 6 नाम 54, उसके बाद में कट नहीं रहा। चेक कीजिए एक बार इसको पुनः। ऐसा ही बराबर पी आर टी बटा 100। बोलो ऐसा ही कितना दे रखा है? ऐसा ही दे रखा है 5427। पी निकालना है। बोलो रेट 9, टाइम कितना? 6 बटा कितना? 2 0। अरे हाँ या ना? देखिए यहां से कितने से कट रहा है ये कट रहा है हमारा 9 छक्की 54। उसके बाद में 0, 9 ती 27। हाँ या ना? बिल्कुल। 2 0 बटा कितना? 6। हाँ या ना? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। उसके बाद में 0, 3 एकम 3, 0 0 बटा कितना? 2। सोल्व कीजिए अगेन। 2 एकम 2 0। उसके बाद में कितना आएगा? ये आएगा हमारा 0 5 0। कोई ऑप्शन दिख रहा है कैसा? 10,050 यानी कि 150। सर ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या आप सभी को समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो, अरे एस आई प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 35% है। 35% को आप लोग चीतो क्या लिख सकते हैं? सर 35% को लिख सकते हैं, बोलो कितना? 7/20। यस और नो? जी सर। आपसे क्या पूछा है? ब्याज की दर। चिपका दो वही से फॉर्मूला, ऐसा है बराबर
पी आर टी बटा 100, जो भी वैल्यूज दे रखी हैं सारी की सारी इसमें रख दीजिए। ऐसा ही कितना है 7 है, प्रिंसिपल कितना है 20 है, रेट आपसे पूछा है, टाइम कितना दिया है 5 साल, नीचे कितना आएगा 100, 20 500 ये 100, बोलो कितना गया, रेट का मान आया है 7%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। जैसे ही आपको आंसर दिखा चेहरे पे बनती है, बोलो क्या सर, चेहरे पे बनती है स्माइल, चेहरे पे बनती है मुस्कान और चेहरे पे बनती है खुशी। बोलो बातें समझ में आ रही है ना, आ रही हैं सभी को? यदि आ रही हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, जी सर सेशन का भरपूर आनंद भी आ रहा है और जो क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं उनमें भी हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कुछ ज्यादा टफ नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 12,800 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज से बैंक में निवेश किए जाएं तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी? देखिए दोस्तों, आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है यहां आपको टाइम दे दिया, यहां आपको ये दे दिया, तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आर टी बटा 100। बोलो पी कितना है 12,800 है, रेट कितनी है 9, टाइम कितना है 5 बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको सोल्व कीजिए, 128 गुणा 45, अरे हाँ या ना, जी सर, 5 8 40। देखो इसको गुणा करने का मैं एक आपको शानदार तरीका बता देता हूं दोस्तों, सभी के सभी ध्यान रखना, सभी के सभी ध्यान देना, इसको गुणा करने का एक शानदार सा तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप इस 5 का 8 से गुणा कीजिए, बोलो कितना आएगा 40, केरी कितना 4, इस 5 को बढ़ाइए आगे की तरफ और पीछे वाले को कराइए इसको फॉलो, 5 दूनी 10, 8 चौक 32, 32 और 10 42, 42 और 4 46, केरी कितना 4, ये 5 जाएगा 1 के पास, 5 एकम 5, 4 जाएगा 2 के पास, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, केरी 1, अब बचा कौन 4, 4 एकम 4 और 1 5। इसको बोलते हैं कैलकुलेशन करने का स्मार्ट तरीका, वो भी किसका, किसके लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। अब बताइए मुझे ये 5,760 रुपए जो आया है आपके पास मेरे चीतों, ये क्या है, ये ऐसा ही है। आपसे क्या पूछा है, अमाउंट, अमाउंट के लिए क्या करेंगे आप, P प्लस ऐसा ही करेंगे। प्रिंसिपल कितना है सर 12,800 रुपए, उसके बाद में कितना आया है 5,760 रुपए, 0 6 8 7 15, 5 और 2 7 और 1 8, 1, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, 18,560 रुपए, सर ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों ये था हमारा कौन सा वाला तरीका, हमारा बेसिक वाला तरीका, लेकिन इस पर्सन को हम उड़ाने वाले हैं हमारे शानदार तरीका, स्मार्ट तरीके से। आइए मेरे दोस्तों इस पर्सन को मैं उड़ाता हूं अब स्मार्ट तरीके से। वो तो बेसिक तरीका था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बेसिक से कैसे किया जाता है। देखिए मेरे शेर सैनियों, मैंने आपको अक्सर कहा है प्रिंसिपल को आप कितना मान लीजिए 100% मान लीजिए। अमाउंट के लिए भी मैंने आपको बता रखा है, अमाउंट बराबर कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही आएगा। प्रिंसिपल को आपने कितना मान लिया 100% मान लिया। एसआई को आप क्या लिख सकते हैं, R परसेंटेज गुणा T लिख सकते हैं। मुझे बताइए यदि मुझे अमाउंट चाहिए तो अमाउंट के लिए मैं क्या करूंगा, 100% मेरा रहेगा। रेट कितनी है 9% है। टाइम कितना है सर, टाइम दे रखा है मुझे 5 साल का। तो मेरे चीतों टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 145% आ गई। बोलो यस और नो, बिल्कुल सर सही बात कह रहे हैं। प्रिंसिपल हमेशा कितने के बराबर होगा मेरे चीतों, प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होगा। 100% का मान आपको कितना दे रखा है, 12,800 दे रखा है। मुझे निकालनी है अमाउंट, बोले तो 145 का मान 12,800 बटा कितना 100
गुणा किससे कर दीजिए दोस्तों, 145 से इसको सोल्व कर लीजिए, आपका वही आंसर आने वाला है जो यहां पे आएगा। इसका मतलब ये हमारा कौन सा तरीका था, ये हमारा स्मार्ट तरीका था। ये हमारा कौन सा तरीका था, ये हमारा बेसिक तरीका है। ये आपको ही तय करना है कि आपको एग्जाम में कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। आपको एग्जाम में स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करना है, आपको ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है, ताकि आप एग्जाम में समय बचा सकें, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर की बदौलत सिलेक्शन को प्राप्त कर सकें। यस और नो, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यदि आप एग्जाम में समय बचाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस बन जाता है सिलेक्शन लेने का। क्यों दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन होता है जो पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं एक सही रणनीति के साथ। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे शेर सैनियों पे जो भी देख रहे हैं वो सभी के सभी देख रहे हैं, तभी तो होनहार हैं, उनके अंदर वो गट्स हैं जो कुछ ना कुछ जीवन में जरूर हासिल करेंगे। बस आप तो नियमित रहिए क्लास के प्रति, आप नियमित रहिए अपने स्टडी को लेकर, एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्याज की किस दर 4503 वर्ष में 5310 रुपये हो जाएगी। जैसे ही मैंने इस प्रश्न को देखा और देखने के बाद मैं आप सभी को एक ही बात कहूंगा, रिप्लाई कर दो। रिप्लाई कर दो किसमें, कमेंट बॉक्स में। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर दो मेरे चीतों, रिप्लाई कर दो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। 2400 धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई, शानदार प्रश्न है, कैलकुलेशन करवा रहा है, इसका मतलब कोई बात नहीं, डरने वाले नहीं हैं। बोलिए चीतों, 20 मार्च से 20 मार्च 2019 से कहां तक, यह है 31 मई 2019 तक। आप काउंट करना, यहां से आपको कितने दिन मिल रहे हैं सर, यहां हमें मिल रहे हैं 73 दिन। काउंट करना एक बार, यहां आपको 73 दिन मिलेंगे। अब जो भी आपको डेटा पूछा है, किसके बारे में पूछा है, एसआई के बारे में। बोलो एसआई के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। सर एसआई के बारे में हम बहुत कुछ बता सकते हैं। एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा 100 होता है। बोलो पी कितना दिया है, 2400 रुपये दिया है। रेट कितनी है, 6 सही 1/4 है। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 25/4, और नीचे कितना आता है, 100 आता है। आपको कितना टाइम दिया है सर, 73 दिन दिया है। लेकिन हम इसको किस में बदलना चाहेंगे, साल में। साल में दिनों को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं सर, 365 से डिवाइड करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। और कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, काट दीजिए। बोलो कितने से कट रहा है, ये कट रहा है सर 73 एकम 73, 73 5 365, 5 एकम 5 पचम 25। आपसे क्या पूछा है मेरे शेर सैनियों, आपसे पूछा है एसआई। एसआई आ रहा है 30 रुपये। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल मांगे मोर, D4 दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे यस और नो, अपने सपने को साकार करें, अवश्य ये आपकी डिमांड पूरी कर देंगे हम सभी मिलकर। बस इस बार आप सिलेक्शन जरूर प्राप्त करें, फिर देखते हैं हम सभी सपने साकार करेंगे अपने। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विनीता ने 12,000 धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर निवेश की। निश्चित समय पश्चात वह धनराशि 18,480 हो जाती है, तब समय कितना होगा। मेरे चीतों, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बड़ा आसान सा प्रश्न दे दिया। बोलो प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 12,000। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 18,480। मेरे चीतों, ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही आएगा 6,480 रुपये। बोलो आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। बोलो क्या चिपकाएंगे आप, यही चिपकाएंगे जो आपने बता रखा है। ऐसा ही बराबर क्या होता है मेरे लाडलों, PRT बटा 100 होता है। बोलो ऐसा ही कितना है,
6480। बोलो क्या दे रखा है, पी कितना दे रखा है, 12000। रेट कितनी दे रखी है मेरे शेर से 9। टाइम आपको निकालना है, नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। इसको आगे क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इधर से 1 जीरो से 1 जीरो। बोलो कट रहा है, काट दीजिए। 9 एकम 9, 9 7 63, 9 दूनी 18, 12 एकम 12, 12 छिक्की 72। मेरे लाडलों, मेरे अजीज मित्रों, टाइम कितना आ गया, 6 साल। फटाफट से आपकी नजर किधर जाएगी, ऑप्शन की तरफ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आइए इस बार हम रण विजय सीरीज के तहत हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आइए सिलेक्शन लेते ही हम रूही सर के हाथों से हमारा स्वागत करने के लिए तैयार करें। अरे यस और नो, अब बस उसी चीज के लिए आपको कमर कसनी है और तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5 साधारण ब्याज की दर से 6624 हो जाती है। साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि उसी ब्याज की दर पर 6 से ही 1/2 वर्ष के लिए निवेश की जाए। मेरे चीतों, ये प्रश्न क्या मैं आपके लिए दे दूं क्या? इसको सभी के सभी मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्योंकि प्रश्न बेहद ही आसान है। इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। रिप्लाई कर दो मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे सभी के आंसर का क्या रहेगा, इंतजार रहेगा। डेटा को अपनी नोटबुक के अंदर एंट्री जरूर कर लिया करो दोस्तों, ताकि आपका समय बार बार क्वेश्चन को देखने में ना खर्च हो। यस और नो। और ये चैप्टर भी ऐसा ही है मेरे दोस्त, आप एक साथ डेटा को लिख लिया करो और जो जो डेटा आपको प्रश्न में दे रखा है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, जिसके बारे में पूछा है उसको निकाल लीजिए। बोलो यस और नो। बढ़े आगे जी सर, बढ़ जाइए अगले प्रश्न में। उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात, चीतों 2:3। खत्म। प्रश्न को देखा और उड़ा दिया। कैसे? क्योंकि इसने सारी चीजें क्या बोली हैं, कांस्टेंट बोली हैं। क्या बदल रहा है प्रश्न में, टाइम बदल रहा है। अरे यस और नो, तो मैंने इसमें ज्यादा वक्त ही नहीं लिया, प्रश्न देखा और आगे बढ़ गया। आपको भी ऐसे ही करना होगा यदि आप एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं। 600 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपए हो जाती है। मैं कहूंगा इसको तुरंत प्रभाव से क्या कर दो, रिप्लाई कर दो। कहां, कमेंट बॉक्स में। अरे चीतो कहां, कमेंट बॉक्स में। फटाफट से, अभी तक तो आप लोगों का आंसर आ गया होता। यस और नो, क्योंकि प्रश्न बेहद ही आसान है और मैं आप लोगों को आसान प्रश्नों की प्रैक्टिस तो तुम्हारे खुद के हाथ से ही करवा देता हूं। समझे कि नहीं समझे? जो क्वेश्चन मुझे लगा कि वास्तव में ये प्रश्न मुझे कराना चाहिए, वो प्रश्न तो मैं जरूर आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने समय में 5000 धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 6800 रुपए हो जाएगी? मेरे चीतों, अब मैं चीजों को थोड़ा सा बता देता हूं इस प्रश्न के माध्यम से। पी कितना है, 5000। अमाउंट कितनी है, 6800 रुपए। तो मेरे शेर सेनियों, ऐसा ही साधारण ब्याज कितना आया, 1800 रुपए। बोलो आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है, बोलो क्या, टाइम। यहां से आप लोग वही इस्तेमाल करो जो करते आए हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT बटा 100 होता है। ऐसा ही कितना है, 1800 है। पी कितना है, 5000 है। रेट कितनी है, रेट है 9। टाइम आपको निकालना है, नीचे कितना, 100। जो कट रहा है उसको काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। बोलो इसके बाद में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, जीरो, 5 एकम 5, 5 चौक 20। बोलो टाइम कितना आ गया, 4 साल। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। बहारो फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया है।
यस और नो? आप सभी के चेहरे पे अवश्य मुस्कान होनी चाहिए। आप हमेशा अपने आप को खुश रखिए दोस्तों। दुख में हो या सुख में हो, जीवन का आनंद आप लोग हमेशा अनुभव करते रहो, क्योंकि यही असली जीवन है। अन्यथा दुख में यदि आप दुखी रहेंगे तो आपका जीवन वास्तव में जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं बना सकते। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतनी, 7 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, मुझे एक चीज बताओ, आपको धनराशि के बारे में पता नहीं है। पी कितना हो गई? ये हो गई 9,648 रुपए। कितने साल में? 4 साल के अंदर। अरे यस और नो? यही राशि कितने साल में? 7 साल में। कितनी हो गई? 11,484 रुपए। कितने साल में हुई है चीतों? 7 साल में। मुझे एक चीज बताइए तुम लोग, क्या बताओगे मेरे को? टाइम का कितना गैप आ रहा है? सर 3 साल का। लेकिन एसआई का कितना गैप आ रहा है 3 साल में? सर एसआई का गैप आ रहा है कितना? 14, 8। इसका मतलब आप लोग क्या घटाएंगे? 14 में से 8 गया तो 6, 7 में 4 गया तो 3, उसके बाद में 4, 14, 14 में से 6 गया तो 8। अरे यस और नो? उसके बाद में आपसे ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। 11,484 में से आपको माइनस करना है 9,648। कीजिएगा, कितना आया? 6। 14 में से 8 गया 6, कितना आया? 3। 14 में से 6 गया तो 8, उसके बाद में कितना? 1,836। कितने साल का? 1 साल का। मुझे 3 साल का आया है, मुझे कितने का चाहिए? 1 साल का। बोलो 1 साल के लिए आपको सीधे 4 साल का निकाल लीजिए, ताकि यहां से कोई दिक्कत नहीं आए। 4 साल का कितना आएगा? 3 साल का ये आया है 1836/3। 4 साल के लिए 4 से गुणा कर दो। 3 छिकी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 गुणा 4। बोलो कितना आ गया? ये आ गया 4 दूनी 8, 4, 4 छक्का 24, 2448 रुपए। बोलो कितना आ गया? 2448 रुपए। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है प्रिंसिपल। बोलो 2448 को इसमें से माइनस कर दीजिएगा। जब आप 2448 को इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे चीतों मुझे बताइए कितना आ जाएगा? 7200 रुपये। ये 7200 रुपये क्या है? आपका है प्रिंसिपल। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। क्या मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं? क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? क्या मेरी बातें आपके मस्तिष्क में घुस रही हैं? अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपके चेहरे पे फिर बनती है मेरे दोस्त दोबारा से क्या? स्माइल, मुस्कान और खुशी। और बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। उधार ली गई धनराशि 7.5% साधारण ब्याज दर पर 5.5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तब वह धनराशि उसी ब्याज की दर पर 8 से 1/2 वर्ष में कितना ब्याज देगी? मेरे चीतों, पर्सन इस तरीके के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। मेरे चीतों क्या करें? रिप्लाई करें। कहां करें? कमेंट बॉक्स में करें, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरे शेर सैनी वास्तव में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे भी तो पता लगे कि वास्तव में अभी तक आप लोगों ने कितना सीखा है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। अगला प्रश्न क्या है? एक्स धनराशि 3 वर्ष में 10,483 और 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर साधारण हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न भी हमने डिस्कस कर लिया है। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि ये प्रश्न मुझे आप कहां रिप्लाई करेंगे? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। मुझे आपके आंसर का क्या है? इंतजार है, ताकि मुझे भी पता लगे कि वास्तव में आप सेशन का कितना आनंद ले रहे हैं। बढ़े क्या अगले प्रश्न की तरफ? आप प्रश्न की डेटा को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लें, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साधारण ब्याज किसी निश्चित धनराशि का R वर्ष में और R% वार्षिक ब्याज की दर से 4/25 होता है।
क्या कह रहा है आपसे, जैसे कह रहा है वैसे काम कीजिए। टाइम कितना है मेरे चीतों, आर वर्ष। रेट कितनी है मेरे चीतों, रेट है R%। आपसे कहा गया है साधारण ब्याज निश्चित धनराशि का ब्याज की दर 4/25। इसका मतलब आपसे एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है पर्सन में, बोलो कितना, 4/25। ये सारे के सारे मान मेरे लाडलो किस में पुट कर दीजिए, हमारा वही एसआई बराबर PRT/100। जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उनको आप इसके अंदर पुट कर दीजिएगा। बोलो क्या दे रखा है एसआई के बारे में, सर एसआई के बारे में दे रखा है 4, पी के बारे में 25, रेट के बारे में R, टाइम के बारे में R, नीचे मेरे लाडलों 100। यहां से कितना आ जाएगा, 4/25। ऊपर मेरे लाडलो कितना जाएगा, R²/100। मुझे एक चीज बताओ, इसको देखते ही आपके दिमाग में हलचल हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल सर हुई। ये किस में दे रखा है, स्क्वायर फॉर्मेट में दे रखा है। आपको किस में बदलना है, इसको स्क्वायर रूट में बदलना है। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ ही स्क्वायर रूट बन जाएगा। बोलो इधर कितना बना, R/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। बोलो R का मान कितना है मेरे चीतों, R का मान आया है 4। आपसे पूछा भी क्या है, R का मान पूछा है। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। आशा करता हूं ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 2760 धनराशि को दो भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद राशियां बराबर प्राप्त होती हैं। मेरे चीतों आप एक बार जरूर देख लेना, प्रश्न में इंग्लिश के अंदर राशियों का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। तब राशि का दूसरा भाग क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को मैं आप सीधा ही स्मार्ट तरीके से बताने वाला हूं। आप लोग बेसिक इसका करते रहना, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं। स्मार्ट तरीके के तहत हम जानते हैं अमाउंट बराबर मेरे चीतों क्या होता है, P+SI होता है। और ये बात मैंने आपको 1,00,000 बार बता दी होगी। प्रिंसिपल को हम क्या मानते हैं, 100%, और SI को हम क्या लिख सकते हैं, R%T लिख सकते हैं। आपके सामने दो कंडीशन दी हुई हैं। बोलो कितनी कंडीशन दी हुई हैं, 2 कंडीशन। अगर 2 कंडीशन दी हुई हैं तो आपको अमाउंट भी 2 प्रकार के प्राप्त होंगे, A1 और A2। सीधा आप चिपका दीजिए। बोलो रेट कितनी है, 5%, टाइम कितना है, 2 साल का, कितना हो गया 10, 100 वहां से, बोलो इसके लिए कितना बना 110। यहां से कितना आएगा, 5 चौक 20, यहां कितना बना 120%। आपको बोला है ये दोनों के दोनों बराबर हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आपका 110% का मान किसके बराबर है, 120% के बराबर है। मुझे बता दीजिए रेशियो कितना आया, रेशियो आया सर 12/11। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। टोटल प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 12 और 11। इसका मतलब कितना सर, ये आ रहा है 23। पर्सन में हमें कितना दिया है, 2760 दिया है। आपसे कौन सा वाला भाग पूछा है, दूसरा भाग। दूसरा भाग कितना आ रहा है, टोटल यदि 23 है, दूसरा भाग आपका 11 है। इसको आप सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर बनेगा उसको मुझे क्या कर दीजिए, कमेंट में आंसर कर दीजिए। बोलो बात समझ में आई क्या। ये है दोस्त आपका स्मार्ट मेथड। इसको बेसिक से यदि आप करने जाएंगे तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट अवश्य लगेंगे, लेकिन इसी प्रश्न को आप एग्जाम में केवल और केवल 20 से 25 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2-3 प्रश्न कितने क्या टाइम हो गया, 10 बस करते हैं, पोज करते हैं इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 13,200 और 8 वर्ष में 16,400 हो जाती है। वही राशि 10% ब्याज की दर पर, जैसे ही मैंने ये प्रश्न देखा इसको मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, क्योंकि आपको ये प्रश्न मुझे रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में। क्योंकि सारे के सारे प्रश्न यदि मैं ही बताऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। अरे यस और नो। तो
आज के सेशन का ये आपके लिए अंतिम प्रश्न है। आप लोग पढ़िए इसको, और पढ़ने के बाद में आपको आइडिया लग गया, मुझे तो आइडिया लग गया कि इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। अरे यस और नो, अगर सर्टेन आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, कितने टाइम में वो अमाउंट बना, वही सर्टेन प्रिंसिपल आपका कितने टाइम में अमाउंट बना, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ताकि मुझे पता रहे कि वास्तव में कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेशन को बिल्कुल एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 आप लोगों के सामने। पार्ट 2 को भी आज हमने डिस्कस कर लिया है। अगला जो सेशन आपका आने वाला है वो आएगा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना कि सर अभी भी हमें इस पर्सन में डाउट है, हम उसको वहां डिस्कस कर लेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर हैं। आप लोग समय को ज्यादा खराब ना करें, क्योंकि एग्जाम बेहद ही करीब है। इस बार किसी भी हालात रहे हम सिलेक्शन जरूर लेके रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।